हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। महादेवा बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास का एक और अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखेंगे बीटी कॉटन के बारे में, जो कि 12th बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बीटी कॉटन। कॉटन के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन बीटी कॉटन कुछ अलग टाइप का है ना। तो हम देखेंगे बीटी कॉटन कैसे बना है, क्यों बना है और कैसे काम करता है। चलिए आप फटाफट इसके बारे में स्टार्ट कर देते हैं कि बीटी कॉटन क्या होता है ना, कैसे बनाया गया है और क्यों बनाया गया है, कैसे कैसे काम करता है। बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है। कॉटन तो है, बट उसमें क्या क्या थोड़ा साइंटिस्ट वगैरह ने लैब में थोड़ा हेर फेर कर दिए हैं, है ना, और उसका जीन वगैरह चेंज कर दिए हैं, है ना। मतलब उसमें कुछ तो ऐड किया गया है, तब तो बीटी कॉटन नाम रखा है। तो क्या ऐड किया गया? तो शुरू में ही बीटी मतलब बैसिलस थुंगिजेनेसिस। अब बैसिलस थुंगिजेनेसिस क्या है? तो बैसिलस थुंगिजेनेसिस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो कि इंसेक्ट वगैरह पेस्ट वगैरह को मारने का काम करता है। वैसा इंसेक्ट वैसा पेस्ट जो कि कॉटन के लिए हानिकारक है। ऐसा नहीं सबको मार देगा, और फिर हम पेस्टिसाइड का छिड़काव कर देंगे तो सबके सब मर जाएगा। सब मर जाएगा तो घाटा भी है, जो उसके लिए लाभदायक होगा वो भी मर जाएगा, है ना। तो क्या है, तो ऐसा नहीं मरना चाहिए, वैसा को किल नहीं करना चाहिए जो कि उसके लिए लाभदायक है। वैसा किल करेगा जो कि वो बिट कॉटन के लिए हानिकारक है ना, कॉटन के लिए हानिकारक है। जैसे किसी को इसको मारेगा, बीटी कॉटन जो है बैसिलस थुंगिजेनेसिस एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो कि इंसेक्ट वगैरह को मारने का काम करता है, जैसे कि टोबैको बैट बॉम्ब, आर्मी बॉम्ब, बिटल्स और फ्लाइज और मॉस्किटो को क्या करता है, मारने का। हम तो एक चीज बता दिए, क्या जो बीटी कॉटन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, कॉटन है, जो कि लैब में बनाया गया है। उसमें बीटी को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि कुछ प्लांट से उसमें कि मिनरल्स वगैरह ऐड कर दिया, जैसे कि हमारा गोल्डन राइस है, उसमें विटामिन ए ऐड कर दिया गया है ना, कुछ मिनरल्स वगैरह ऐड कर दिया गया। तो ऐसा बनते रहता है इंसानों की जरूरत के हिसाब से, ठीक है। बहुत सारा सीड को लैब में बनाया जाता है, कुछ एग्रो कल्चर वगैरह, ये सब है ना, चेंजिंग होता रहता है, ठीक है। अब हम बता दिए कि क्या है, क्या काम करता है। अब हम बताते हैं कि बीटी कॉटन बैसिलस थुंगिजेनेसिस से वो काम कैसे करता है। अब जो बीटी है वो काम कैसे करता है, हम तो जान लिए क्यों बनाया गया, है ना, और ये क्या काम करता है। अब जो काम कर रहा है कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जो बीटी बैसिलस थुंगिजेनेसिस है ना, वो क्या करता है, प्रोटीन तो क्या करता है, रिलीज करता है ना, एक फेज के बाद। अब जो एक क्रिस्टल कंटेंट टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है ना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो खुद क्यों नहीं मर जा रहा है। तो एक चीज याद रखिए, है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कोई बीटी कॉटन, तो बोलिएगा क्या कि बैसिलस थुंगिजेनेसिस से एक प्रोटीन पैदा करता है जो कि इंसेक्ट वगैरह को मार देगा। तो बात तो ऐसा ही है ना कि खुद क्यों नहीं मर जा रहा है वो प्रोटीन से। तो प्रोटीन क्या है, जो प्रोटीन वो प्रोड्यूस कर रहा है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, इस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही वो प्रोटीन को जो इंसेक्ट वगैरह है ना, उस प्रोटीन क्या करेगा, खाएगा, लेगा। अब जैसे प्रोटीन को लिया, मतलब कि उस कॉटन को खाना स्टार्ट किया, कॉटन के जो बीज वगैरह है या फिर पत्ता वगैरह को खाना स्टार्ट किया, है ना, जो इनएक्टिव प्रोटीन है ना, अब जो जैसे कि हम लार्स वगैरह है ना, अंदर कुछ कुछ लिक्विड्स है ना, वो अल्कलाइन रूप में है। जैसे ही वो क्रिस्टल फॉर्म में जो टॉक्सिन है ना, इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे अल्कलाइन मीडियम में जाके मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव हुआ, अब वो जो मिड गट है,
इंसेक्ट वगैरह के जो पेट आंत वगैरह है ना, उसको क्या करेगा, गला देगा या फिर स्वेल कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया बैक्टीरिया ने जो पेस्टिसाइड वगैरह, इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट है ना, बर्ड बॉम्ब था, आर्मी बॉम्ब था, फ्लाइज मॉस्किटो, उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ये था बीटी कॉटन क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो था। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक बार ऊपर से पढ़ के बता देते हैं ना। पहला, थुंगिजेनेसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। मतलब क्या कि जो बैचलर थुंगिजेनेसिस है, एक क्रिस्टल फॉर्म में अपना टॉक्सिन को क्या करता है, रिलीज करता है। एक ग्रोथ, एक प्रॉपर जब ग्रोथ होता है, स्टार्ट होता है कॉटन का, तब these crystal contain a toxic insecticidal protein। जो क्रिस्टल रिलीज किया, कौन सा, बैचलर थुंगिजेनेसिस है ना, वो क्या कर रहा है, इंसेक्टिसाइडल एक टॉक्सिन प्रोटीन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब क्वेश्चन एक आया, हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैचलस। मतलब ये जो प्रोटीन है, टॉक्सिन है, वो खुद बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार दे रहा है? तो इसका आंसर है, एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन exist in inactive prototoxic, but once in insect ingest the inactive toxin, it is converted into an active form to form toxin due to the alkaline pH of the gut which solubilize the catalyst। तब क्या, जैसे ही बीटी कॉटन क्या है, सबसे पहले कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटोटॉक्सिन है, बट जैसे ही इस इंसेक्ट ने इसे खाया है ना, तो जो उनका लार्स वगैरह है या फिर इंजाइम्स वगैरह है ना, तो क्या हो गया, उसमें सोल्यूबल हो गया है ना, और क्या बन जाएगा, एक्टिव फॉर्म में। द एक्टिव टॉक्सिन बाइंड टू सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल cells and create pores and cause cell swelling and lysis and eventually cause death of insect। मतलब क्या, अब जो एक्टिव फॉर्म होगा ना, अब मिड गट लाइन को एपिथेलियम लाइन है ना, एपिथेलियम जो लेयर्स है, उसको क्या करेगा, उसको छेद छेद कर देगा, है जिसे देखता है मच्छरदानी में छेदा छेदा होता है, या फिर पत्ता देख रहे हो, किसमें कुछ लग गया होगा या फंगी वगैरह लग जाता है, या फिर देखते हो पेड़ में पत्ता जलीदार टाइप हो जाता है, उस टाइप को क्या करेगा, छेद छेद कर देगा उसका मिड गट में। और जब मिड गट में छेद कर देगा है ना, तो वो क्या होगा, सोयल हो जाएगा या फिर खराब हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा। ये था हमारा बीटी कॉटन के बारे में एक शॉर्ट नोट। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया फिर भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपकी मेहरबानी से और ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है।